ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है मनन। पहला है मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। नेक्स्ट पॉइंट है, रोज कोई न कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो और विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना। ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया। समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक की अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियाँ शक्तिशाली सेवा कराने के आधार है। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहे वह बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीजरूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेले भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी, तो सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन सारा दिन मनन
कम होता है उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती है। फिर न मनन होता न अनुभव होता, फिर सुस्ती आती है। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में भी श्रीमत मिलती है, उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, प्राप्ति के अनुभव में रहो। उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। नेक्स्ट पॉइंट है, मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है। मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना यही विशेष आत्मिक शक्ति है। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप। अनुभवों को बढ़ाओ और उसका आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा हुआ ही अनुभव करता। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी, और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। तो जो चाहे वह मनन करो, जो आपकी पसंदी हो वह पसंद करो, तो मनन करते मगन अवस्था भी सहज प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना जितना जो खजाना मिलता है उसके ऊपर मनन करने से अंदर समाता है। जो मनन करने वाले होंगे उन्हों के बोलने में भी विल पावर होगी। कहावत है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जितना जितना मनन करेंगे अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा होगा। उस नशे से किसको भी सुनाएंगे तो उनको भी नशा रहेगा। नहीं तो नशा नहीं चढ़ता है। सिर्फ भक्त बन महिमा कर लेते हैं, नशा नहीं चढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख से स्वाद तक रह जाता है। मनन शक्ति वाले
सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ, फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज, उलझन आपको आकर्षण नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। जिस दिन मनन में मस्त होंगे, उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होता है तो दूसरा अगर आएगा भी तो लौट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है। इसी रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। जैसे कोई अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो लौट जाएंगे ना। आप भी मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा ज्ञान का मनन करते रहो। मनन करने से शक्ति बढ़ती है। अगर मनन नहीं करते, सिर्फ सुनते सुनाते तो शक्ति स्वरूप नहीं, लेकिन सुनाने वाले स्पीकर बनेंगे। कैसे मनन करो, वह चित्र याद है? विष्णु का चित्र नहीं देखा है? आराम से लेटे हुए हैं और मनन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। सिमरन कर, मनन कर हर्षित हो रहे हैं। सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए, उसके ऊपर सोया है। नीचे वाली चीज अधीन होती है, ऊपर मालिक होते हैं। माया जीत बन गए तो निश्चिंत। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, रोज नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा, मौज में रहेंगे, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। पहले मनन करो और बाद में फिर वर्णन करो। जो बातें मनन की जाती है उनको वर्णन करना सहज हो जाता है, तो मनन करते और वर्णन करते चलो। यह भी दो बातें हुई। मनन करते करते मगन अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मनन करना नहीं जानते वह मगन अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना। रचता और रचना के गुह्य रमणीक राजों में रमण करना। एक है सिर्फ रिपीट करना, दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना, अर्थात ज्ञान खजाने के मालिकपन के नशे में रह सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहना। ज्ञान के एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना, अर्थात स्वयं को अमूल्य रत्नों से सदा महान बनाना।
ऐसा ज्ञान में रमण करने वाला ही शुभ चिंतन करने वाला है। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। अच्छा, ओम शांति।